दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दिल्ली के बुराड़ी शहर में घटित हुई इस घटना के बारे में आपको बताएंगे। दरअसल दोस्तों दिल्ली के बुराड़ी गांव में जब अचानक एक इच्छाधारी नागिन हवा में उड़ने लगी तो उसे देखकर सभी के होश उड़ गए। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप भी हैं महादेव के बहुत बड़े भक्त तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों इस घटना के बारे में हमें दिल्ली के बुराड़ी शहर में रहने वाले एक व्यक्ति राजा राम जी ने बताई है। दरअसल दोस्तों राजा राम जी बताते हैं कि बहुत साल पहले जब दिल्ली पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था तभी सभी लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए खेती का कार्य करते थे और शाम के वक्त सभी लोग अपने घर घर आ जाते थे और इन्हीं खेतों के बीच एक छोटा सा शिव मंदिर स्थित था और उसी मंदिर में सभी लोग खेतों पर जाने से पहले शिव जी के दर्शन करते थे और किसानों को जो भी फसल प्राप्त होती थी उसका कुछ हिस्सा वो प्रसादी के रूप में उस मंदिर में चढ़ाते थे। लेकिन जब राजा राम जी उस मंदिर के पास गए तो उन्होंने देखा एक नाग मंदिर की ओर अपना फन किए हुए खड़ा था। लेकिन कुछ देर बाद जब उस नागिन के पास राजा राम जी के पैरों की आवाज आई तो वो वहां से गायब हो गई। लेकिन ये वाकया एक बार नहीं हुआ। जब भी राजा राम जी उस मंदिर के पास जाते तो वो नागिन वहीं पर मौजूद होती और उन्हें देखकर वो वहां से भाग जाती। और ये घटना राजा राम जी के साथ कई बार घटित हुई और तभी राजा राम जी सोचते हैं कि हो सकता है नागिन शिव जी के दर्शन करने आई होगी। लेकिन जब एक दिन राजा राम जी अपने खेत में काम कर रहे थे तभी मंदिर की ओर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। नागिन की ये आवाज सुनकर राजा राम जी बहुत अधिक घबरा गए थे और उन्होंने देखा कि एक नागिन उस मंदिर के पास खड़ी थी और वो बहुत अधिक गुस्से में थी। नागिन का ऐसा गुस्सा देखकर राजा राम जी बहुत अधिक घबरा गए और उन्होंने पास के खेतों में काम करे किसानों को आवाज लगाई और जब किसानों ने ये घटना देखी तो वो चकित रह गए और राजा राम जी ने पूरी घटना अपने साथियों को बताई और राजा राम जी ने बताया कि ये नागिन मुझे कई दिनों से दिख रही हैं और मुझे लगता है कि ये नागिन अपने नाग से बिछुड़ गई हैं और उसको ढूंढते ढूंढते ही उस मंदिर के पास आ गई हैं। और उसी वक्त वो नागिन अपने भयंकर रूप में हवा में उड़ने लगी और ये देखकर सभी किसान बहुत अधिक चकित हो गए और किसानों को लगा कि मानो ये नागिन अपने नाग को ढूंढने के लिए कहीं पर जा रही हैं और नागिन का आधा शरीर मानव का और आधा नागिन का था। और दोस्तों राजा राम जी ने हमें ये बताया कि उन्होंने कई बार अपनी आंखों से इस नागिन को देखा है और राजा राम जी से मिली जानकारी के अनुसार आज भी नाग और नागिन का जोड़ा वहां पर देखने को मिलता है। दोस्तों पौराणिक मान्यताएं ये हैं कि यदि नाग और नागिन के जोड़े में से यदि एक को मार दिया जाए तो बदला लिए बिना नहीं रहते हैं और इसीलिए हमेशा ध्यान रहे कि नाग और नागिन के जोड़े को हमें बिल्कुल भी छेड़ना नहीं चाहिए क्योंकि इच्छाधारी नाग और नागिन बहुत खतरनाक होते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। यदि आप हैं मेरे चैनल पर न्यू तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।